हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बच्चों पैटर्न कंप्लीशन, मतलब पैटर्न पूर्णता। इसमें क्या है, कैसे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक हमारा नवोदय की क्लास यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारी नवोदय की क्लास पर जा कर के सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत देखने को मिल सकें। तो इसमें बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने दो भागों में आपको ऑड वन आउट, फिगर मैचिंग, ये दो चैप्टर करा दिए हैं, यानी कि बेमेल छांटिए और आकृति मिलान। आज का जो चैप्टर है हमारा पैटर्न कंप्लीशन, यानी कि पैटर्न पूर्णता। पैटर्न पूर्णता क्या है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उससे पहले कुछ और बातें इसकी बताने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, पैटर्न कंप्लीशन जो है ये जो है हमारा, हम इसमें मुख्यतः तीन बिंदुओं पर बात करेंगे। तीन बिंदु में पहला हमारा संख्या श्रृंखला। देखो बच्चों, संख्या श्रृंखला ये वैसे मैं अभी आपको बताता चलता हूँ। संख्या श्रृंखला क्या होती है, इसमें आपको लगातार 3, 4, 5 या 2 या 3, मतलब 3 से अधिक की संख्या आपको देखने को आप मिलेंगी, और उसमें चौथी संख्या मिसिंग होगी जो आपको बतानी है। जैसे मैंने कहा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। अब अगली संख्या आपको बतानी है, इसमें क्या आएगा। ये संख्या श्रृंखला यानी कि पैटर्न कंप्लीशन है। आपको पूरा करना है तो 2 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 क्या हो रहा है, ऐड होता हुआ जा रहा है, यानी कि 2 का टेबल बनना है, 2 का पहाड़ा बनना है। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 10। क्यों हो गई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। 2 में 2 जोड़ा तो 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा तो 8, 8 में 2 जोड़ा तो 10। इस तरीके से पहला जो है हमारा ये संख्या श्रृंखला यानी कि संख्या श्रृंखला हमारा पैटर्न कहलाता है। इसी में बच्चों दूसरा जो है हमारा, दूसरा आता है हमारा अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला क्या होता है, इसमें बच्चों अक्षर श्रृंखला में ए, सी, ई, जी, फिर नेक्स्ट लेटर क्या आएगा, ये हमारी एक श्रृंखला बन रही है, एक पैटर्न बन रहा है। और पैटर्न आपको बताता चलूँ कि पैटर्न जो है बच्चों आपको एक ही सीरीज में चलेगा। ये नहीं है पहले मैंने 1 जोड़ दिया, फिर 6 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 4, इस तरीके से नहीं। एक सीरीज होगी। जैसे मान लिया 1 जुड़ रहा है उस संख्या में, तो आपको अगला जो है एक ही अगले नंबर में भी जुड़ेगा। आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको एक बात और बताता हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक अल्फ़ाबेट क्या होते हैं हमारे, आप जानते होंगे अल्फ़ाबेट हमारे ABCD होते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं बच्चों, अल्फ़ाबेट में हमारे ABCD होते हैं। इनका जो प्लेस वैल्यू है वो आप ज़रूर याद कर लें। जैसे मैंने कहा ए का नंबर क्या होगा, ए 1 पर आ रहा है। बी का नंबर क्या होगा 2। एन का नंबर क्या होगा 14। ओ का नंबर क्या होगा 15। ठीक है, इस तरीके से आपको नंबर तुरंत याद होने चाहिए। जेड का नंबर क्या होगा 26। इस तरीके से जब आपको नंबर याद होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी सवाल को हल करने में। तो इसमें जो है संख्या अक्षर श्रृंखला में मैंने आपको सवाल बताया था कि A, C, E और G और नेक्स्ट नंबर इसमें अब क्या आएगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें देखो बच्चों, A जो है, A का नंबर क्या होता है 1, C का नंबर क्या होता है 3, E का नंबर क्या होता है 5, G का नंबर क्या होता है 7। अब अगला नंबर क्या आएगा, तो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 1 में कितना जोड़ा कि 3 हो गया 2, 3 में कितना जोड़ा होगा कि 5, तो 3 में 2 जोड़ दिए तो 5, 5 में कितना जोड़ें कि 7 हो जाए 2। तो सब में कितना कितना जोड़ रहा है इसमें 2, तो 7 में कितना जोड़ें कि अगला जो हमें यहाँ पर नंबर प्राप्त हो, तो 7 में अगर हम 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9। और 9 पर कौन सी प्लेस वैल्यू आती है हमारी, आप अगर ध्यान से पढ़ोगे कौन सा आता है आई जो है हमारा अल्फ़ाबेट में 9वां नंबर है। तो इसमें जो फुलफिल होगा वो 9 होगा। इस पर आधारित अक्षर श्रृंखला पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में, मगर जो जवाहर नवोदय है इसमें इस तरीके के कोई सवाल नहीं पूछे जाते। अभी मैंने जो आपको संख्या श्रृंखला और अक्षर श्रृंखला जो बताया, इस पर आधारित इस तरीके से विगत 3 वर्षों में, मैं 2023, 24, 25 के नवोदय के पेपर की बात करूंगा, उनमें अभी तक कोई ऐसे सवाल नहीं पूछे गए। आप कहोगे सर फिर कैसे सवाल पूछे गए, उसमें बच्चों जो आते हैं वो आते हैं आपके आकृति पैटर्न पर। आकृति पैटर्न क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। आकृति पैटर्न इस तरीके से होता है, जैसे मान लिया कोई हमारा एक चित्र दे रखा है, उसमें उसको आपको कंप्लीट करना है।
जैसे यहाँ पर एक जीरो है, एक जीरो, एक जीरो, तो अगला इसमें इस तरीके से होगा, यहाँ पर एक दो जीरो होंगे, यहाँ पर तीन जीरो होंगे और यहाँ पर एक जीरो होगा, इस तरीके से। अब आपको इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा हमारा पैटर्न होगा यहाँ पर, तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरीके से इसमें पैटर्न आते हैं जो आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जवाहर नवोदय का ही सिलेबस मैंने ले रखा है, क्योंकि मैं बिल्कुल ऑथेंटिक जो सिलेबस हमारा जेएनवी की साइट पर आ रखा है उसी के आधार पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं आपको बिल्कुल जेएनवी में जो प्रश्न आया है उसको दिखाता हूँ। तो आप ध्यान से देखोगे, ये जेएनवी के पैटर्न का ही प्रश्न है, उनमें जो आपकी जेएनवी की साइट पर प्रोस्पेक्टस आ रखा है उसी का मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक दो तीन कॉलम भर रखे हैं और एक जो चौथा कॉलम है इसको इसने खाली छोड़ रखा है और इसी में पूछ रहा है कि अगली आकृति में इसमें कौन सा पैटर्न फिट आएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला, ए, बी या सी या डी। तो इसमें हमारा बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे, हम तीनों आकृतियों की तुलना करेंगे तो देखो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, इस तरीके से एक लाइन खींच करके फिर एक लाइन ये आ रही है और उसको क्या कर रखा है, बीच से इन्होंने इस तरीके से कट कर रखा है, दो लाइनों को क्या कर रखा है, कट कर रखा है। और ये लाइन हमारी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें देखो बी में हमें कहीं नहीं दिख रही, इसको यहाँ तक होना था, सी में भी नहीं हो रही है, इसमें ऊपर की खाली छोड़ रखी है, डी में ऊपर को इसने कर रखी है जबकि यहाँ से होनी है, जबकि ए बिल्कुल हमारी पैटर्न बिल्कुल फिक्स इसमें मैच हो रहा है, ठीक है। तो इस पर आधारित इस तरीके से सवाल आते हैं। अब बात कर लेते हैं सवालों को कैसे देखना है, कैसे करना है, उस पर हम बात करेंगे। तो मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो 2023 में आयोजित हुई थी उसमें भाग 3 उस पर हम चर्चा करेंगे। जो पैटर्न वाला जो हमारा चैप्टर है ये भाग 3 में आएगा और इसमें जो सवाल आएंगे बच्चों वो 9 से लेकर के 12 तक आएंगे, ठीक है। 4 सवाल सब में पूछे जाते हैं, एक भाग में 4 प्रश्न। तो अब मैं 2023 का आपको प्रश्न पत्र दिखाता हूँ। ये हमारा 2023 का प्रश्न पत्र है। अब आपको ध्यान से देखना है, ये भाग 3 इसलिए है बच्चों क्योंकि इससे पहले भाग 2 में आपको 1 से लेकर के 4 तक प्रश्न और 5 से लेकर के 8 तक प्रश्न। भाग 1 में आपने देखा था ऑड वन आउट और भाग 2 में आपने जो देखा था वो था फिगर मैचिंग। ये दो मैंने आपको पहले ही वीडियो में करा चुका हूँ, तो आप इसमें मेरा जो ऑड वन आउट वाली वीडियो है उसको देख सकते हैं 1 से 4 भाग 1 में, और भाग 2 में 5 से 8 में, मतलब आप जो है आकृति मिलान वाले यानी कि फिगर मैचिंग वाला देख सकते हो। इसमें जो आएंगे भाग 3 में ये हमारे 9 से 12 तक प्रश्न होंगे, जिसमें आप एक बार निर्देश सही से पढ़ लें, उसके बाद इनको हल करने का प्रयास करें। देखो बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, ये बाईं ओर, ठीक है, ये प्रश्न चित्र है, लिखा भी यहाँ पर प्रश्न चित्र, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। इसमें जो ये वाला भाग है ये लुप्त यानी कि इसको गायब कर दिया गया है। दाईं ओर आप ध्यान से देखोगे तो ये 4 आकृति हमारी दे रखी हैं। दाईं ओर दिए गए चित्र में ए बी सी और ये डी, आप 4 आकृति देख रहे हैं। उस चित्र में उत्तर चित्र का पता लगाना है बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अब आपको ध्यान से ये देखना है कि बिना दिशा परिवर्तन किए, अब आप अपने मन से ये नहीं कहोगे कि सर हम इसको इस तरीके से घुमा लेते हैं, इसको हम इस तरीके से घुमा लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। कैसा करना है, एज इट इज, जैसा आपका चित्र है जैसा है तो ऐसे ही यहाँ पर फिट होना है, ऐसे ही इसको यहाँ पर फिट करना है। तो इन चारों में से कौन सा हमारा फिट होगा। फिर आगे क्या लिख रहा है, इसमें आगे लिख रहा है चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस तरीके से जो हमारा प्रश्न संख्या 1 से लेकर के जहाँ तक 80 तक प्रश्न होंगे, तो जिसमें जो 9वां प्रश्न होगा हमारा उसमें 4 विकल्प होंगे इस तरीके से A, B, C और D। अब आपको मान लिया इसका मेरा उत्तर बी सही आ रहा है, अब मेरे को पता नहीं है अभी कौन सा उत्तर सही है, अभी बात करेंगे। मान लिया बी वाला उत्तर सही आ रहा है तो मेरे को बी को क्या करना है, नीले या काले डॉट पेन से इसको इस तरीके से रंग देना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। इस तरीके से हमें हल करना है, OMR शीट पर करना है इसे, यहाँ कॉपी पर नहीं करना, OMR शीट आपको अलग से मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रश्न की। अब देखिए बच्चों ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर प्लस का चिन्ह बना रखा है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3।
तो अब हमें मालूम हो जाना चाहिए कि ये 4 यहाँ पर धन के चिन्ह यानी कि प्लस के चिन्ह आएंगे, जो कि ये विकल्प डी वाला बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 3 है। अब बचे हमारे 2 3 विकल्पों में से अब कौन सा सही होगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये लाइन सीधे इस तरीके से इसने डाल रखी है, ठीक है। अब ये जो लाइन आएगी इस तरीके से आएगी, तो इस बॉक्स में ये लाइन जो जैसे बॉक्स होगा तो इसमें इस तरीके से हल्का सा कट लगेगा। तो ये ए वाला जो कट है ये बिल्कुल इससे मिलान नहीं हो रहा है। बी वाला ज़्यादा बी वाला हमारा झुकाव सही है और सी वाला भी हमारा झुकाव में ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से आप देखोगे तो इसमें जो चिन्ह आ रहे हैं बच्चों, चिन्ह जो है हमारे इसमें ये जो बी वाला चिन्ह है, बी में ये जो रेखा इसने डाल रखी है ये ज़्यादा तिरछी रेखा है, जबकि यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ये जो रेखा आ रही है इस तरीके से जो ट्रायंगल बनना है ये ट्रायंगल इतना बनना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रायंगल सी में बिल्कुल सही बनना है, तो विकल्प हमारा इस हिसाब से सी ठीक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बारीकी से देखना है और प्रश्न में चारों आकृतियों को एक बार रख करके देख लेना है। ये नहीं है कि मेरा बी सही हो रहा है तो मैंने बी को एक बार ही टिक कर दिया है, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं। देखो प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है। अब ये इस तरीके से एक आकृति है, ये पूरी आकृति आपको दिखा रखी है। अब इसमें इस तरीके से इसने 4 क्या बना रखे हैं, स्क्वायर बना रखे हैं और 4 स्क्वायरों को बीच से इस तरीके से इन्होंने कट कर रखा है। तो आपको अब मैंने जब ये चौथा आकृति बनाई तो आपको अब अनुभव हो गया होगा कि इसमें से मेरा मिलान कौन सा सही होगा। सेंटर से सेंटर मतलब यहाँ से यहाँ, तो विकर्ण हम जैसे खींचते हैं इस तरीके से। तो बी वाला तो हमारा बिल्कुल गलत है, सी वाला भी गलत है क्योंकि इसको यहाँ होना था, और डी वाला तो बिल्कुल गलत है, ट्रायंगल बना रखा है। तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा इसमें, ए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां प्रश्न अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखो इस तरीके से इसने बॉल बना ये ट्रायंगल इस तरीके से बना रखा है। तो अगला जो ट्रायंगल होगा हमारा किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से। तो ये जो फिगर बनेगी ये ट्रायंगल हमारा ये वाला तो बिल्कुल फिट बैठता नहीं है क्योंकि ये इस तरीके से बनना है, हमें किस तरीके का चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो बी वाला बिल्कुल सही मिल रहा है, सी वाला बिल्कुल गलत मिल रहा है। देखो इसमें उल्टा बना दिया, इसने ट्रायंगल का मुंह इधर कर दिया तो ये भी नहीं होगा, और डी वाले का ट्रायंगल इधर कर रहा है। इसका ट्रायंगल देखो बिल्कुल सही बनना है जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है। उसके बाद इसमें जो 2 इस तरीके से इसने रेखाएं बी टाइप में बना रखा है, ये बी जो है इसको भी फुलफिल कर रहा है। तो विकल्प हमारा बी बिल्कुल इसमें करेक्ट होगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 12। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो विकल्प ए है, ए की बात अगर मैं करूं तो ए जो है हमारा ये इस तरीके से ट्रायंगल बनना है। अगर मैं इसे करूंगा तो ये सवाल मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ए इसमें बिल्कुल गलत है। अगर मैं बी की बात करूं तो बी बिल्कुल ये लगभग सही बनना है, ठीक है। तो बी हमारा हो सकता है। सी वाला अगर हम बात करेंगे तो सी वाला अगर आप ध्यान से देखोगे तो सी वाली आकृति हमारी कैसी बन रही है, सी वाली आकृति कुछ इस तरीके से बन रही है जो कि यह गलत है। हमें कहाँ से बनानी है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस लाइन को टच करना चाहिए, जबकि ये कहाँ टच करेगी, यहाँ से। तो ये वाली आकृति भी हमारी गलत है। अब डी वाली आकृति की बात करूँ, ये तो बिल्कुल ही गलत हो रही है, यहाँ से बन रही है, ये तो हमें बनानी नहीं है। हमारी आकृति इसमें कौन सी मेल हो रही है, हमारी आकृति इसमें मेल होगी बच्चों इस तरीके से, जो कि विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही होगा। आई होप आपकी समझ में ये सवाल आए होंगे। अब बात कर लेते हैं हम 2023 का प्रश्न पत्र था, अब 2024 का प्रश्न पत्र आपको दिखाते हैं। ये देखो 2024 का प्रश्न पत्र है। ये भी बच्चों दिशा निर्देश वही है, भाग 3 है। मैंने इसीलिए आपको एक 2023 वाले में जो नियम थे वही नियम इसमें है, और सेट भी उसी तरीके से इन्होंने कर रखा है। देखो जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार ही इसमें पैटर्न, जैसे हमारा पैटर्न कंप्लीशन था, पैटर्न पूर्ण था, उसके आधार पर भाग 3 में इसे दर्शाया गया है। अब आप किसी भी प्रश्न पत्र को उठा के देखोगे विगत 3 वर्षों के, उसमें इसी के सीक्वेंस में आपको सवाल मिलेंगे। अब 9 से 12 तक जो सवाल आएंगे वो केवल और केवल आपके पैटर्न कंप्लीशन के आएंगे, यानी कि पैटर्न पूर्णता के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब देखेंगे ध्यान से हम इस सवाल को, 9वें सवाल को, ये 2024 का प्रश्न पत्र है, तो देखेंगे अब इसमें कौन सी हमारी जो है जो आकृति है इसमें ठीक आएगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आकृति हमारी, देखो इसमें पहले ये वाले और ये वाली 2 आकृतियों का आपस में मिलान करोगे तो इसके हिसाब से इस आकृति का मिलान इस तरीके से होगा।
तो सबसे पहले ये आकृति तो मिलान कर रही है, जबकि ये दो आकृति इधर को घूम रही हैं। तो ये दो आकृति तो हमारी पहले ही राउंड में कैंसिल हमने कर दी। समझ में आ गया होगा आपके कैसे मैंने कैंसिल की है सी और डी। आप ध्यान से देखोगे तो देखो जिस तरीके से ये आकृति इधर को जा रही है, इसके विपरीत में ये आकृति भी उसकी विपरीत दिशा वाली इस तरीके से आ रही है। तो इस तरीके से अगर हम पहली आकृति को लेते हैं तो दूसरी आकृति इस तरीके से आनी चाहिए, जो कि हमारी ए और बी में ये फुलफिल कर रही है। ठीक है, अब अगला अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें मैं थोड़ा जूम करके और दिखा देता हूँ। इसमें आप ध्यान से देखो इस सवाल को, तो इसमें देखो यहाँ पर डॉटेड जो है ब्लैक कर रखा है ना तीनों में। तो यहाँ पर जो आकृति आएगी यहाँ पर भी इस तरीके से डॉटेड क्या होगा, ज़्यादा डार्क होगा। अब आप विकल्प अगर आप बी को ध्यान से देखोगे तो बी विकल्प में यहाँ पर डॉट जो है डार्क हो रहा है, जबकि यहाँ पर डार्क नहीं हो रहा। तो ए आकृति मेरी गलत हो गई, उत्तर मेरा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आपकी समझ में ये सवाल भी आया होगा। अब अगला सवाल को मैं ले चलता हूँ प्रश्न संख्या 10 की ओर। देखो बच्चों, सवाल तो आपके लिए ईजी हैं, मगर हम थोड़ी सी लापरवाही में सवाल को गलत कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये इतनी सी छोटी सी चीज़ है, कई बच्चे ए पर भी उत्तर लगा सकते थे। तो ये आपको पहले आप क्या करोगे, 3 आकृतियों को गलत करोगे, तब चौथी को आप सही करोगे, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, प्रैक्टिस अगर आपकी सही रहेगी तो आप एक बार में ही आपको उत्तर नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं हम। अब 10 में अगर आप देखोगे तो हमें क्या काम करना है, इस गोले की गोलाई को अगर हम देखेंगे तो इस सवाल में आप ध्यान से देखोगे तो देखो, अगर मैं इसको पूरा सर्कल करता हूँ इस तरीके से, फिर एक सर्कल इस तरीके से करता हूँ, तो कुछ ये मैं आकृति इस तरीके से प्राप्त करूँगा, इस तरीके से। और फिर जो इसमें डिजाइन हो रही है, फिर इस तरीके की ये डिजाइन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बना दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे जो आकृति है, ये ए आकृति तो फुलफिल हो नहीं रही है, ना बी आकृति फुलफिल हो रही है, ना डी आकृति फुलफिल हो रही है, जबकि सी आकृति मेरी क्या हो रही है, बिल्कुल सही इसमें फिट आएगी। आप ध्यान से देखोगे तो ये इस तरीके से जो बन रखा है, ये इसमें बिल्कुल फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो ये 10 का क्या हो जाएगा, मेरा विकल्प सी सही होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। अब 11 में आप बच्चों ध्यान से देखोगे तो देखो, ये जो इसने लाइन डाल रखी है, ये ऊपर वाला तो फुलफिल हो रखा है। अगर मैं नीचे की बात करूंगा तो ये इस तरीके से और ये इस तरीके से कुछ ये लाइनें बनेंगी, जो कि बी वाली आकृति तो मेरी बिल्कुल मैच नहीं हो रही। इस तरीके से इसने बना रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर मैं बात करूं सी की, तो सी आकृति भी इसने इस तरीके से बना रखी है, जो कि बिल्कुल गलत है। और डी आकृति की बात करें तो इसने इस तरीके से बना रखा है, ये भी आकृति से मैच नहीं हो, जबकि ए आकृति मेरी बिल्कुल इससे मैच हो रही है। आप ध्यान से देखोगे, ये आकृति अगर मैं बनाता हूँ तो ये आकृति से बिल्कुल मैच हो रही है। तो आपको तीनों आकृतियों से तुलना करनी है, जब चौथी आकृति पर आपको उत्तर बिल्कुल सही बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। ये 2024 का मैं आपको प्रश्न पत्र करा रहा हूँ। अब ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये आकृति हमें दिखा रखी है, और इस आकृति में हमें क्या काम करना है, इस वाले बॉक्स में यहाँ पर दर्शाना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखोगे तो बच्चों, ये आकृति कुछ इस तरीके से बनेगी। मैं आपको दोबारा बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इसमें क्या काम करेंगे हम, ये आकृति को ध्यान से देखो, ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से ट्राइंगल बना रखा है, जो कि क्या है, हमारा खाली है। अगला अगर हम बात करें तो ये दूसरा ट्राइंगल बना रखा है, जो कि ये डार्क बना रखा है। फिर ये खाली बना रखा है, तो इधर जो आएगा हमारा, एक तो डार्क आएगा, नंबर 1 इधर को डार्क आएगा। तो इधर को डार्क आएगा तो ये डार्क ये वाला है, और एक ये वाला है, तो ये तो अपोजिट यानी कि उल्टा हो रहा है। तो ये वाला हमारा जो है इधर को होना चाहिए, जो कि ए विकल्प में हमारा बिल्कुल सही हो रहा है। अगर हम बात करते हैं सी और डी की, तो सी में ये क्या है बच्चों, सी में ये आकृति तो सही है, किंतु ये क्या है, ये खाली है, जबकि ये होना चाहिए डार्क होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर डार्क होता तो ये आकृति भी हमारी हो सकती थी, और ये तो बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, तो ये आकृति हमारी गलत है। जब ये अगर डार्क नहीं है तो ये भी हमारी गलत हो गई, और बी वाली ऑलरेडी गलत थी, तो विकल्प हमारा ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको प्रश्न पत्र दिखाता हूँ मैं, 2025 का प्रश्न पत्र है ये। 2025 में देखिए, सभी में आप ध्यान से देखेंगे, मैंने 23 करा दिया, 24 करा दिया, सभी में 9 से लेकर के 12 तक जो प्रश्न आ रखे हैं वो आपके
पैटर्न कंप्लीशन से रिलेटेड हैं, यानी कि पैटर्न पूर्णता से संबंधित हैं। अब देखिए 2025 का प्रश्न पत्र है, आप अगर ध्यान से देखेंगे 9वें सवाल को, तो 9वें सवाल में हमारे क्या कह रहा है ये, इस आकृति में यहाँ पर क्या आएगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो देखो मैं आकृति को बनाने का प्रयास करता हूँ। ये लाइन इसने यहाँ पर जोड़ दी इस तरीके से, ठीक है, फिर यहाँ पर एक लाइन ऐसे डाल दी है। तो सबसे पहले मैं केवल इतना बॉक्स बना लेता हूँ और इसमें ये वाली आकृति को ऐड कर देता हूँ। अब ये देखो ये वाली आकृति मेरी किस आकृति से मैच कर रही है, एक तो इससे मैच कर रही है बी वाली से, ए वाली से तो नहीं कर रही है, सी वाली से भी मेरी मैच कर रही है और डी वाली से भी मैच कर रही है, ठीक है। तो ये 3 आकृति, ए मेरी बाहर होगी। अब बात कर लेते हैं हम अंदर की। अब अंदर देखिए इसमें इस तरीके से अगर जब मैं वो चित्र बनाऊंगा तो एक लाइन इस तरीके से आएगी। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ ब्लैक कर लेते हैं। ये एक लाइन तो ये आ गई, फिर दूसरी लाइन ये आ गई, फिर तीसरी लाइन ये आ गई। तो इस तरीके से 3 लाइन आएंगी। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें सी वाले में देखो कितनी लाइन आ रही है, इसमें केवल 2 आ रही हैं। आप ध्यान से देखो यहाँ पर कितनी आ रही है, 1 2 और 3 आ रही हैं। यहाँ पर कितनी आ रही हैं, 2 आ रही हैं। अब डी वाले का देखते हैं हम, तो डी वाले में भी 3 आ रही हैं। तो डी वाला भी हमारा उत्तर हो सकता है, किंतु ध्यान से देखेंगे तो इसमें बच्चों ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या काम कर रखा है इसने, ये जो लाइन है ये लाइन इसने एक एक्स्ट्रा दे रखी है, इसकी वजह से ये बेमेल हो गया इससे। तो यहाँ पर हमारी जो आकृति होगी वो बी बिल्कुल सही होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं हम प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो 10वां जो प्रश्न है हमारा, इसमें देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, और बॉक्स बनाने के बाद क्या काम करेंगे, ये लाइन हम इस तरीके से खींच लेंगे। तो इसमें हमारा जो विकल्प बनेगा वो एक तो ए बनेगा आपका, बी बिल्कुल देखो इस तरीके से नहीं बनना है और सी भी नहीं बनना है, एक डी बनेगा। तो ए और डी हमारे विकल्प सही होंगे। अब इसमें ध्यान से देखोगे आप तो आपको एक चीज़ देखने को ये मिलेगी, मैं जूम कर देता हूँ ज़रा। अगर मैं इसमें प्रश्न चित्र बनाता हूँ तो एक लाइन तो मेरी ये आएगी, ठीक है। इसके बाद इसमें 2 रेखाएं मैं ऐसे खींचूंगा, उसके बाद फिर मैं एक लाइन ऐसे खींचूंगा, एक पॉइंट। अब देखिए आप ये फिगर किस मेरी उससे मैच हो रहा है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये आकृति मेरी जो है किस में बनेगी, क्योंकि इसमें जो ये जो बिंदी आ रही है ब्लैक कलर की, ये बिंदी कहाँ आएगी, ऊपर को। और हमारे विकल्प कौन कौन से ठीक थे, एक तो ए और एक डी, इन दोनों में छांटना था। तो ए में तो हमारा ये गलत हो गया क्योंकि ये पॉइंट नीचे को आ रहा है और इसमें हमारा ऊपर को आ रहा है। तो विकल्प डी मेरा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 10 का क्या हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम। तो 11वें प्रश्न में आप ध्यान से देखोगे तो ये अगर मैं आकृति बनाता हूँ तो ये लाइन देखो इस तरीके से, ये मेरा बॉक्स हो गया ये वाला। अब इसमें ये सीधे लाइन इस तरीके से आ जाएगी, इस लाइन को ये इस तरीके से कट करेगी और ये जो लाइन है इसको मैं इस तरीके से कट कर दूंगा ये। तो अब आप ध्यान से देखो ये पैटर्न मेरा किस में फुलफिल करेगा। तो ये तो मेरा ए वाली आकृति में नहीं कर रहा है, बी में नहीं कर रहा है और डी में नहीं कर रहा है। तो सी आकृति इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आखिरी सवाल है आज का। आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इसमें देखो जब यहाँ पर ब्लैक हो रहा है तो इधर को भी हमारा ब्लैक होगा, नंबर 1। तो ब्लैक में या तो ए उत्तर होगा या डी उत्तर होगा, ठीक है। तो बी और सी तो मेरे उत्तर इसमें गलत हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें फिगर की, ठीक है। तो फिगर में ये जब वृत्त बनेगा हमारा, ये जो इस तरीके से हाफ सर्कल बना रहा है, इसको मैं अगर ऊपर को ले आऊँगा तो कुछ आकृति इस तरीके से हमारी ये निर्माण होगी, किधर को, अंदर को कर्व। और जबकि ए वाली आकृति में बाहर को कर्व इस तरीके से दर्शाया गया है, अंदर की ओर इस तरीके से हमें कर्व को ले जाना है, जो कि डी विकल्प हमारा इसमें सही होगा, ए विकल्प गलत होगा। आई होप आपकी समझ में बच्चों ये आया होगा। तो पैटर्न पूर्णता पर आधारित ये मैंने 3 वर्ष के आपको प्रश्न कराने का प्रयास किया है और आप इसे ध्यान से कीजिएगा। पेपर में बिल्कुल डिक्टो इसी तरीके के सवाल आएंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपका निखार आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।